दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक प्रकार का वर्ग है। वो इसलिए वर्ग है क्योंकि यहाँ पर 14 सेंटीमीटर आपका ये नीचे का है लंबाई और ये आपका 14 सेंटीमीटर ये ऊंचाई वर्ग का है, ठीक है ना। तो इसमें क्या सेंटर में यहाँ पर ये इस भुजा का सेंटर है, यहाँ पर ये सेंटर यहाँ पर है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर होगा क्योंकि 14 का आधा तो 7 ही होगा। चलो तो फिर यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक सीधी रेखा मिलाया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक सीधी रेखा है जो कि ये एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या ये भी एक सीधा रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या है, ये 1/4 सर्कल का ही पार्ट है। ये एक अगर सर्कल माना जाए तो ये एक 1/4 पार्ट सर्कल का है। उसी प्रकार ये भी एक सर्कल का है तो 1/4 पार्ट का सर्कल हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर आप देखोगे सीधा रेखा है और यहाँ पर ये सर्कल में दिया गया है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलो हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले आप टोटल का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। टोटल का क्षेत्रफल कितना है तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी ए बी सी डी ए का हमको एरिया निकालना है टोटल का। तो आप बोलोगे कि लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी कितना है 14 सेंटीमीटर, तब आपका ये आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये टोटल एरिया कितना आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हमें इसमें से क्या क्या घटाना है, ये घटाना है, ये भी घटाना है, ये भी घटाना है, ये भी घटाना है। अगर टोटल वाले में से ये अगर हम 4 जो क्षेत्रफल घटा दें तो बचा हुआ जो क्षेत्रफल वह बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। बात सही है ना। तो चलो आप भी लोग बोलते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन हाँ अच्छा शब्द बोलना। हाँ देखो अब तो ऐसा होता क्या है यहाँ पर कि पहले देखेंगे ए एफ ई, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। एक छोटा सा हम त्रिभुज बना देता हूँ, इसका नाम कितना है ए, नाम क्या है यहाँ पर ए एफ और यहाँ पर ये ई। ये कितनी लंबाई है 7, ये कितना है 7। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के फार्मूला कहता है एरिया ऑफ ए एफ ई, ए एफ ई कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना 7, हाइट कितना है 7। इसका मतलब आ जाएगा 4/9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार आप देखोगे ये भी होगा एच ई सी जी, मतलब इस त्रिभुज का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये त्रिभुज जी सी और ये एच। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ जी एच सी जी ऐसे एच। आप जहाँ से शुरू करो ना आप वहाँ इसको फिर से ले जाओ ए एफ ई ए, फिर आप ए लिख सकते हो। तो फिर क्या लिखोगे यहाँ पर कितना मान हो जाएगा 1/2। यहाँ पर ये बेस क्या कितना है, यहाँ पर कितना माना जाएगा ये 7 है, ठीक है ना। तो 7 हो जाएगा, हाइट भी कितना माना जाएगा 7। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 × 7। तो ये भी आपका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 4/9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए देखिए क्या है, अब आपका ये बचा है और यहाँ पर ये भी बचा है। तो चलो तो हम लोग ये भी देखते हैं यहाँ पर क्या नाम है इसका। यहाँ पर ये एक मान लीजिए सर्कल अगर लिया जा रहा है तो ये क्षेत्रफल आपका है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये हमें आप ये क्षेत्रफल निकालना इसका, क्योंकि यही चीज़ हमको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप, मान लीजिए जो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा आर का कितना मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हमें आप इसका नाम आप दे देते हैं यहाँ पर कितना है डी ई और क्या है एच, है ना। तो आप क्या लिखेंगे एरिया ऑफ डी एच ई डी। तो ये आप देखोगे सर्कल है ये, इसका मतलब 90 डिग्री का यहाँ पर मान दिया गया है। तो 90 डिग्री अपन नीचे कितना हो जाएगा 360 ×
पाई आर स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका फार्मूला जो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7। आर का मान कितना है? 7। तो 7 2 टर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में है। तो 7 यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। आप इसे 2 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ 11 हो जाएगा। यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे हाँ है ना। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ जी, इसका एरिया आया है 49/2। 49/2। इसी प्रकार इसका भी आया है, कितना है? 49/2। आप ये जो सॉल्व किए हैं इसका एरिया आया है 7/2। उसी प्रकार इसका भी आएगा 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप करो क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इन चारों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद बड़े वाले क्षेत्रफल से घटा देना, तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब आप करोगे कैसे? तो चलिए हम देखते हैं। मैं आप साथ काट लिख रहे हैं, ठीक है? जगह इसको मैं मिटा दूँ बाबू। आगे इसमें होता ये है कि मान लीजिए एक हमारे पास एक वर्ग है, यहाँ पर ये सीधा लाइन है और यहाँ पर ये कर्व में है, जो आपका वृत्त का पार्ट है। यहाँ पर देखेंगे 49/2 है। यहाँ पर कितना है? 7/2 है। यहाँ पर भी 49/2 है और यहाँ पर क्या है? 7/2 है। तो टोटल जो इसका जो क्षेत्रफल था यह आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप हम बता सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब समझने वाली बात यहाँ ये है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल टोटल के क्षेत्रफल में से घटा देना है किसको? जिसको आपको काट के निकालना है। मतलब 7/2 7/2 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये वाला ये भी 7/2 फिर प्लस 49/2 प्लस 49/2। हमको क्या करना है? इन सभी को एक साथ जोड़ करके जब आप घटा दोगे बड़े वाले में से, तो आपका यही छायांकित भाग बचेगा जिसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तब आप समझिए। यहाँ देखेंगे 196 माइनस, यहाँ देखिए 2 टाइम्स है, मतलब 2 बार है, इसको ऐड किया गया है तो 2 का मल्टीप्लाई करके एक बार लिख सकते हैं। 2 × 7/2 प्लस ये भी 2 टाइम्स है तो 2 × 49/2। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। 196 माइनस ये क्या बचा यहाँ पर? 777 प्लस 49। इनको एक साथ ऐड कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 6 1 कैरी 12। हाँ या ना? सही है ना? अब क्या करोगे? इसमें से ये घटा दो। ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 70 सेंटीमीटर स्क्वायर।
7 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। यहाँ से एक वृत्तखंड ऐसे करके गया है, इसका केंद्र मान करके। अब इसका भी केंद्र मान करके एक वृत्त गया है। बात को समझिएगा। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछेगा। और मैं आपको छोटी सी बात ये भी बता दूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको समझना है कुछ बातें। समझ लो, सबसे पहले समझ लो, तब आप लोग नोट करिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करो, आप एक टोटल वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यहाँ पर अगर ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, तभी तो वर्ग कहलाएगा। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल तब क्या हो जाएगा, 7 × 7 दैट इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। हम क्या करें, पहले यहाँ से इसको केंद्र मान करके एक सर्कल खींचते हैं, जो हमारा ये पार्ट बनेगा, एक वृत्त का ये बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 7 मतलब 49 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब टोटल का था। तो क्या करो बाबू, पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, जो सर्कल का है। आप उसमें से टोटल वाले में से ये घटा देना। जब ये टोटल वाले में से ये घटा दोगे, तब आपका इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात समझिएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और वही क्षेत्रफल का मान ये भी इसका भी रहेगा। समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम इस टाइम में हम यहाँ से सर्कल बनाए थे और इस टाइम हम यहाँ से बनाते हैं, तो जितना क्षेत्रफल ये है उतना ही क्षेत्रफल ये भी रहेगा। अरे हाँ या ना, बोल बात सही कि नहीं। फिर क्या करना, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देना। ठीक है। जोड़ देने के बाद इसका मतलब ये बात तय हो गया कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकल गया। बोलो, जब इसका क्षेत्रफल निकल गया, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, और जो चीज़ यहाँ पर वही चीज़ यहाँ है। अगर इन दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो इसका मतलब टोटल के क्षेत्रफल में से इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के घटा दोगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा नहीं बचेगा, बोलिए हाँ या ना। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का तरीका है। मैं आपको अब सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर ये टोटल का मतलब आप इसका नाम देके सॉल्व कर लो। पहले A B C और ये D। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरिया ऑफ ABCD, ABCD। तो ये आपका ये निकल गया, कितना है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हमको किसका जांच करना है, नाम यहाँ पर दे देता हूँ A B C और D, और इसका मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ABCDE, यहाँ पर दे देता हूँ E। ठीक है ना। तो अब हमको एरिया किसका लेना है बताइए मुझे, ABCE का। ठीक है। नहीं, सबसे पहले आप इसका एरिया निकालिए, तभी तो आप घटाएंगे। इसका एरिया, किसका एरिया, ABCE का। समझिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरिया ऑफ ADCEA। कौन सा एरिया मैं बता रहा हूँ, ADCEA, ये सर्कल का। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अपान 36। आपको मैं पहले समझाया हूँ उसके बारे में, πr²। तो यहाँ पर क्या रखोगे, ये कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, इंटू पाई का मान, r का मान कितना है बताइए, यहाँ से यहाँ तक 7। तो 7 × 7, तो 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दो 11/2। डेट इज कितना हो जाएगा, 7/2। बात सही है।
इसका मतलब इसका एरिया कितना हो गया 7/2। तो आप लिखोगे क्या, अब इसका एरिया निकालिए ABCEA। ध्यान दीजिएगा, एरिया आप ABCEA, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा यूपी बोर्ड में आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, ये मैं आपको क्या बताऊँ, टोटल का एरिया कितना है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको इसका एरिया घटा देना है तो बचेगा इसका एरिया, जो हमको याद करना है। कितना क्या करना है पर, ये 49 में से 772 क्या कर देना है, घटा देना है। बोली बात सही है। घट जाने के बाद ऐसा, चलिए घटा दीजिए, कितना जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा 98 - 7/2। ध्यान से समझिएगा, ये आ गया 98 मतलब 98 - 7/2 आ गया। ये इसका एरिया है, इसका मतलब इसका एरिया कितना है बताइए, 98 - 7/2। इसी यही एरिया इसका भी है। बोलिए हाँ नहीं, 98 घट जाएगा, कितना आएगा बाबू, हाँ 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात को समझिएगा। तो मुझे क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद टोटल कितना है 49, टोटल कितना है 49। इसका मतलब घटा दोगे तो काम हो जाएगा। तो चलिए देखिए समझते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये टोटल 49 है, इसमें से इन दोनों को ऐड करके घटा देना है। तो 21/2 है ना। इसका मतलब हो जाएगा 49 माइनस, ये आपका हो जाएगा 2 टर्न में है, ये 2 टर्न में है, तो 2 इंटू क्या लिखोगे 21/2। ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, ये 49 माइनस 21, तो घट जाएगा तो कितना बन जाएगा 82 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब बाबू छायांकित भाग का मान कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ गए होगे ये, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आगे समझेंगे कि इसके संबंधित और भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अब वो कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक 14 सेंटीमीटर लंबाई का मतलब 14 सेंटीमीटर का हम एक वर्ग ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि एक हम डायगोनल मिला देते हैं। डायगोनल में आप देखोगे कि एक प्रकार का यहाँ पर एक छोटा छोटा एक 4 वर्ग बन जाएगा। फिर यहाँ पर हम एक ऊंची पंखुड़ी का बना देंगे यहाँ पर, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी यही क्वेश्चन बन जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। फिर पूछेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ हमारी बात समझ में आ रही है, लेकिन क्वेश्चन वही है, बस थोड़ी सी समझ लगाना है। जैसे कि हमने इसमें बताया हूँ कि 7 सेंटीमीटर का यहाँ पर डायगोनल दे रखा है, तो इसी प्रकार यहाँ पर इसका जो सेकेंड टाइम मतलब 14 हो गया है। इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर में जो आप देखोगे तो ध्यान से सेम यही मिल रहा है कि नहीं। तो अगर हम बात करें कि अगर हम इसको सॉल्व किया हूँ तो यहाँ पर मुझे मिला है कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी देखोगे तो कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ या ना। तो फिर आप क्या करोगे, इसको 4 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। यहाँ पर
क्या आएगा, यहाँ पर देखोगे कि 28 प्लस 28 प्लस 28 प्लस 28 कितना बार है, 4 बार है। तो आप लिख सकते हो 4 × 28 दैट इज मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए आपको यूपी बोर्ड में थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन बना दे तो आपसे वही चीज़ उल्टा पूछ सकता है। मतलब ये हुआ कि आपसे यही यहाँ ऐसे पूछ सकता है, इसको न छायांकित भाग दे करके जो शेष बचेगा उसका पूछ सकता है। मतलब आपको इसका छायांकित भाग पूछ सकता है। बात समझिएगा, मुझे ये बनाने के लिए देखिए, इसका छायांकित भाग पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। कुछ बात समझे कि नहीं। तो इसका मतलब इस जो आपका पंखुड़ी जो बना हुआ है उसको छोड़ करके बाकी जो बचा उसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, ठीक है। तब आप करोगे क्या, हमें इस बात की जानकारी मिली है कि जो पंखुड़ी है उसका क्षेत्रफल है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल का क्षेत्रफल पहले पता लगा लो। तो टोटल का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 14 सेंटीमीटर इसका यहाँ पर ये लंबाई है और 14 सेंटीमीटर ये है, तो हमको टोटल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। आप निकाल सकते हो 14 × 40 = that 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमको इसका जो क्षेत्रफल निकालना, इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करोगे, हमको पता है कि जो पंखुड़ी है उसका क्षेत्रफल कितना है 112, मतलब 112। यहाँ पर जो टोटल है कितना है 196। इसका मतलब इस भाग में, इस छायांकित भाग का क्या हो जाएगा 196 - 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटा देना पर ये, तो घट जाने के बाद कितना आ जाएगा, बताओ बाबू, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है घटाने में, गुणा भाग करने में गलतियाँ हो सकती है, लेकिन तरीका यही है। बात समझ में आ गया, तरीका यही है। आप इसे अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। इसको हम लिख लो जैसे भी।